गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 2 ईदगाह कहानी जो है उसके अभ्यास को हम समझेंगे। तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? कौन सा प्रश्न है? हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो आइए उसका उत्तर जो है वो हम समझते हैं। हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। कि जब वहाँ लोहे की दुकान पर आता है तो उसने क्या देखा? पहले चिमटा देखा और उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरी दादी अमीना जो है उसके पास चिमटा नहीं है। जब वह तवे से रोटियां उतारती है तब उसकी उंगलियां जो है वहाँ जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे ज़रूर प्रसन्न होगी। कि वह सोचता है कि जब मेरी दादी अमीना तवे पर से रोटियां उतारती है तब उसकी उंगलियां जो है वहाँ जल जाती है और जब मैं यह चिमटा ले जाऊंगा तो वो बहुत ही प्रसन्न यानी कि खुश हो जाएगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीदी और चिमटा खरीद लिया। कि वह क्या सोचता है कि खिलौने और मिठाइयों में हमारे पैसों की बर्बादी ही है। तो यह सोचकर वह अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। आओ बच्चों दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? कौन सा प्रश्न है? चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने पर फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। यहाँ पर जो चिमटा खरीदता है तो उसके पीछे का जो कारण जो है वहाँ उसकी विशेषता जो है चिमटे की, यहाँ पर उसकी सर्वोपरिता सिद्ध होती है। तीसरा प्रश्न, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हामिद ने चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ कि जब हामिद जो है वह अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीद कर लाता है तो अमीना जो है वो बहुत ही दुखी हो जाती है। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ कि जब तुम रोटियां बनाती हो तब तुम्हारी उंगलियां जो है वह तवे पर से रोटियां उतारते समय तुम्हारी उंगलियां जो है वह जल जाती है, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्यौछावर हो गई। कि हामिद जो है इतना छोटा सा बालक होकर भी उसके अंदर त्याग की भावना है, सद्भाव है और विवेक है, यहाँ देखकर वह न्यौछावर हो जाती है। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। जिस प्रकार हामिद ने बताया कि उसका चिमटा आग में, आंधी में, पानी में डटा रहेगा। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौने जो है वहाँ उसकी जान निकल जाए। मैं कंधे पर रख दूँ तो यह फ़कीरों का चिमटा हो जाए। इस प्रकार उसने कारण बताए हैं, उसके प्रयोग बताए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्या कहा है कि अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए।
तो रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह साग सब्जी आदि बांधने का काम आ सकता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। दूसरा प्रश्न जो है उसको हम समझते हैं बच्चों। इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों? यहाँ पर पहला प्रश्न जो क्या है उसको हम समझते हैं कि इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया। तो आओ बच्चों इसको हम सबसे पहले समझते हैं कि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भ्रातृत्व देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियाँ के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से ही इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। आओ बच्चों दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि ईदगाह के अलावा मैं कहानी के अन्य शीर्षक देना चाहूँगी, जैसे कि हामिद ईदगाह के मेले में, हामिद और उसका चिमटा आदि। कहानी का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है। आगे का प्रश्न जो है उसको हम समझते हैं। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह पैराग्राफ जो है वो पूरा मैं पढ़ती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। यदि आपके पास हिंदी की किताब है तो आपको लेकर बैठना है और जो यह पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ वहाँ पर आपको अपनी उंगली रखनी है और ध्यान से समझना है। हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबिर ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान दिए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोई जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरक्षित प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों को की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती रही है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुदेव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो उसको हम समझते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं, आपको इस पैराग्राफ में ही उसके जवाब छुपे हुए हैं, तो आपको ढूंढने हैं। प्रश्न नंबर 1, उसका उत्तर,
महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के निवास के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोई जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। दूसरा प्रश्न, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? तो ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रित यानी कि जो बेघर होते हैं उनको आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? तो यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। फिर विलोम शब्द लिखिए, आश्रित यानी कि अनाश्रित। फिर है अवनति, तो उन्नति। परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाने हैं। आपको अपने आप 3 प्रश्न बनाने हैं। दूसरा, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। परोपकार की महिमा। इस परिच्छेद का उचित शीर्षक है परोपकार की महिमा। प्रश्न नंबर 4, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे। वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? आप लोग भी मेले में गए होंगे और आपने वहाँ से क्या क्या खरीदा, क्यों? दूसरा, यदि तुम्हें मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों? कि यदि तुम्हें मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे, क्यों? चलो मैं बताती हूँ कि यदि मुझे मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो मैं चश्मा रखने का बॉक्स खरीदूंगी। दादी ने कुछ दिन पहले ही नया चश्मा बनवाया है। चश्मे के साथ साथ बॉक्स मिला था, पर एक दिन बॉक्स दादी के हाथ से छूटकर गिर गया। अब दादी अपना चश्मा सुरक्षित रखने के लिए बहुत चिंतित रहती थी। पिताजी से कई बार बॉक्स लाने के लिए वे कह चुकी थी, पर वे भूल जाते या व्यस्तता के कारण नहीं ला पाते। इसलिए मेले में यदि अच्छा बॉक्स, चश्मा घर हम कहते मिले तो मैं सबसे पहले वहीं खरीदूंगी। अपनी ज़रूरियात की चीज़ पाकर दादी बेहद खुश होगी और मुझे दिल खोलकर आशीर्वाद देगी। या फिर मैं उनके लिए अच्छी किताब यानी कि जो हमारे धर्म ग्रंथ होते हैं वो खरीदूंगी और वो लाकर उन्हें दूंगी। और जो भी उनको चीज़ अच्छी लगती है वो खरीद कर लाकर मैं उनको देती। आगे का स्वाध्याय जो है उसको हम समझते हैं। रोज़े के दिन मुसलमान क्या करते हैं? रोज़े के दिन मुसलमान क्या करते हैं? आपको पता है कि नहीं पता है? बच्चों, आपको पता है कि नहीं पता है? कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा जो है वह मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज़ है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक, जब सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है और सूर्य अस्त होता है, तब तक वहाँ कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, अर्थात उसको हम उपवास उसको हम रोज़ा कहते हैं। रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज़ है। रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं?
रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। नमाज पढ़ने के लिए वहाँ कहाँ जाते हैं? ईदगाह जाते हैं। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? आपको पता है दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो दुकानों में सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबिन आदि तरह तरह के खिलौने थे। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। यहाँ पे हमें क्या करना है कि शब्द दिए गए हैं, उसके समानार्थी शब्द और विरोधार्थी शब्द दोनों क्या करने हैं? वहाँ लिखने हैं। सबसे पहले शब्द है शीतल। सबसे पहले कौन सा शब्द है? शीतल। तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है ठंडा और उसका विरोधी उष्ण। शीतल का समानार्थी शब्द होता है ठंडा और उसका विरोधी होता है उष्ण। फिर है प्रसन्न शब्द है, तो उसका समानार्थी होता है खुश और उसका विरोधी होता है खिन्न। फिर गरीब शब्द का समानार्थी होता है दिन और उसका विरोधी होता है अमीर। उसके बाद अंधकार शब्द जो है उसका समानार्थी शब्द होता है अंधेरा और उसका विरोधी शब्द होता है प्रकाश। स्नेह शब्द है, उसका समानार्थी अर्थ प्रेम होता है और उसका विरोधी शब्द जो है वह तृणा। पुरानी उसका समानार्थी शब्द होता है प्राचीन और उसका विरोधी शब्द होता है नई। प्रश्न नंबर 3, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले बेड़ा पार लगाना। बेड़ा पार लगाना यानी कि संकट से बचाना। संकट से बचाना उसका वाक्य होता है भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। फिर है बाल बाका न होना। बाल बाका न होना यानी कि उसका अर्थ है जरा भी नुकसान न होना। जरा भी नुकसान न होना उसका वाक्य है डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बाका न हुआ। आगे छाती पीट लेना। छाती पीट लेना यानी दुख प्रकट करना। दुख प्रकट करना। वाक्य बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। फिर है दिल चिरना। दिल चिरना यानी कि बहुत दुख पहुँचना। बहुत दुख पहुँचना। वाक्य है बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। रूपरेखा के आधार पर कहानी को पूर्ण कीजिए। आपको कहानी सुननी है ना बच्चों, तो चलो मैं सुनाती हूँ। किसी नगर में 2 स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी। उसके कोई संतान नहीं थे। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी। उसके एक बेटा था।
एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान यानी कि जिसको संतान नहीं था, वह स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई। फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसिन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े कर दो और एक एक दोनों को स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए। इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। यानी कि यहाँ पर इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आखिर सत्य की ही विजय होती है। इस कहानी का नाम है सच्चा न्याय या न्यायाधीश का फैसला या सच्ची माँ। आओ बच्चों, दूसरा प्रश्न 5 जो है उसको हम समझते हैं। निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। चलो बच्चों, हम इस कहानी को पूर्ण करते हैं। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्च निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता था। आगे गर्मी की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। उन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी के संचालकों से संपर्क किया। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक दिन उसे कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रश्न मालिका। अंकित खुश था और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ रहा। अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने उसका साथ दिया। वह 25 लाख रुपए तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर उसे न सूझा। उसकी चारों लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी। अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब अंकित की माँ को ढेर सारे स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ी। तो यह इस प्रकार कहानी थी। आगे के वीडियो में चैप्टर नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स कहानी जो है, उसकी जीवनी जो है, उसके बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद बच्चों।